ही बड़े टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें ये सभी का कन्फ्यूजन होता है कि हम अपने चैनल की कैटेगरी क्या रखें। एजुकेशन रखें, पीपल एंड ब्लॉग रखें, कि न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स रखें। तो ऐसी क्या कैटेगरी रखें जिससे हमारा चैनल ग्रो हो। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं और किस कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है। हमारे पास पूरी 15 कैटेगरी होती है, तो आप भी जानते हैं ना, यूट्यूब ने हमें 15 कैटेगरी दे के रखेंगे, आप जानते हैं। तो हम 1 बाई 1 पूरी 15 की 15 कैटेगरी पर बात करेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी आ जाती है ऑटो एंड व्हीकल्स। तो ऑटो एंड व्हीकल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप कोई किसी कार के विषय में बता रहे हैं, किसी बाइक के विषय में बता रहे हैं, कुछ साइकिल के विषय में, कोई भी कार का आप रिव्यू कर रहे हैं कि इसमें ये फंक्शन है, ये फीचर्स आए हैं, नई गाड़ी आई है मार्केट में, ये वो इतने गैर हैं उतने गैर हैं, ऐसे चलती है वैसे चलती है। तो ऑटो एंड व्हीकल्स किसी भी वाहन के विषय में कोई भी जानकारी दे, एक प्रकार का हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, कुछ भी सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं किसी कुछ भी, तो वो चीज़ें सब क्या है उसमें आ जाएंगी, ऑटो एंड व्हीकल्स में फर्स्ट कैटेगरी होगी। सेकंड हमारी होती है कौन सी, कॉमेडी। तो कॉमेडी में आपको वो आ जाएंगे, जैसे आपका मकसद है किसी को हंसाना, आपको ये ऐसी जैसे स्टैंड अप कॉमेडी हो गई, वाइंस कॉमेडी हो गई, प्रैंक हो गई, किसी को बहुत हंसी आ रही है ऑडियंस को, तो वो आप उसको कॉमेडी में रख सकते हैं, ठीक है। कॉमेडी वाली कैटेगरी में ये आती है ना। और उसके बाद एक रोस्ट कॉमेडी भी होती है, वो भी उसी में आती है ना। और कॉमेडी के बाद हमारे पास आती है क्या, एजुकेशन। तो एजुकेशन कैटेगरी बहुत ही अच्छी कैटेगरी है ना। इसमें काफ़ी अच्छे ऑडियंस भी आती है हमारे पास, सब रहता है, क्योंकि आजकल पढ़ने का सभी को क्रेज है ना, पढ़ाई सभी लोग करते हैं। तो एजुकेशन में जैसे फैक्ट चैनल होते हैं वो भी आपके एजुकेशन में आएंगे। उसके बाद आपका मोटिवेशनल चैनल है, वो भी आपका एजुकेशन में ही आना है, ठीक है। किसी को आप कुछ पढ़ा रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े, तो वो भी आपका एजुकेशन में आए। कोई फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं, वो भी उसका आपका एजुकेशन में ही आएगा। ऑनलाइन अर्निंग सिखा रहे हैं, वो भी आपका एजुकेशन में ही आएगा। और कोई ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, ट्रेडिंग के विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं, वो आपका एजुकेशन में आएगा। कोई गवर्नमेंट की कोई योजना है या कोई योजनाएँ निकली हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, एजुकेशन के विषय है ना। और किसी में जैसे आप कोई फैक्ट बता रहे हैं, यूनिवर्सल फैक्ट, जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऐसी जानकारी देते, ये सब आपका क्या है, एजुकेशन में ही आना है, क्योंकि आप किसी को सिखा रहे हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा, ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर, ये आपका एजुकेशन में ही आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास चौथी कैटेगरी कौन सी होती है, एंटरटेनमेंट। तो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि एंटरटेनमेंट और कॉमेडी एक ही होती है क्या अलग अलग होती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि एंटरटेनमेंट होता है ना, एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि किसी को हंसी आए उसमें। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है वो मनोरंजन कर रहे हैं आप किसी का, हाँ वो भले ही जैसे आप किसी के सामने स्टंट कर रहे हैं, आजकल आपने देखा कोई पब्लिक प्लेस पे जाकर कई लड़के लोग स्टंट करने लगते हैं, तो वो क्या है, आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, किसी को अच्छी लग रही है वो चीज़, तो वो आपका क्या है, एंटरटेनमेंट की डिग्री में आएगा। और कोई आप जैसे किसी को हंसा रहे हैं और किसी के साथ कुछ वो कर रहे हैं, तो वो आपका क्या जाएगा, कॉमेडी में जाएगा। एंटरटेनमेंट का आपको पता ही है। कोई आप फिल्म बना रहे हैं, वो भी आपका एंटरटेनमेंट में। कोई आप मिमिक्री कर रहे हैं, कोई शायरी सुना रहे हैं, कोई जोक सुना रहे हैं, वो आपका एंटरटेनमेंट में आ रहा है। ये जरूरी नहीं कि हर जोक पे किसी को हंसी आए, है ना। तो ये आपका क्या है, एंटरटेनमेंट में आ जाएगा। और हमारी पांचवी कैटेगरी क्या है, फिल्म एंड एनिमेशन। तो फिल्म एंड एनिमेशन आपको पता है, कोई आप फिल्म क्लिप डाल रहे हैं, मूवी के विषय में बता रहे हैं, और रिव्यू दे रहे हैं किसी मूवी का, और आप उसमें एनिमेशन का आपको पता ही। और फिल्म में ये भी आ जाएगा, किसी को आप कैमरा चलाना सिखा रहे हैं, कैमरा कैसे चलाएं, एडिटिंग कैसे करें, एडिटिंग वाला इसमें भी आ जाएगा, और एडिटिंग वाला आप एजुकेशन में भी रख सकते हैं, क्योंकि आप किसी को सिखा रहे हैं। और उसके बाद आप एनिमेशन में जैसे 2D 3D, वो जो कार्टून एनिमेशन होती है, जो एनिमेशन दिखाते हैं जो लोग, आप आजकल बहुत एनिमेशन चल रहे हैं ना, आप जानते हैं हमारी फोटो कैसी और कैसी बन जाती है, सब एनिमेशन है ना। तो फिल्म एंड एनिमेशन में छठी कैटेगरी है हमारी क्या, गेमिंग। तो गेमिंग आपको पता ही है, जो आप कोई लूडो खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई मिनी क्राफ्ट खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई जो गेम खेलते हैं ना, तो इसको आप गेमिंग में रख सकते हैं। कोई लाइव गेमिंग चला रहा है, कोई गेम चला खेलना सिखा रहा है, ये सब आपका गेमिंग में आ जाएगा ना। हाउ टू एंड स्टाइल हमारी सातवीं कैटेगरी है, हाउ टू एंड स्टाइल। तो हाउ टू एंड स्टाइल बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है ना। हाउ टू एंड स्टाइल में क्या होता है, जैसे हाउ टू मतलब कैसे करें, हाउ मतलब कैसे, टू है ना, इसको कैसे करें, किसी को
कुछ करना आप सिखा रहे हैं। तो जैसे आप इसमें कुकिंग करना सिखा रहे हैं, कुछ बनाना सिखा रहे हैं, तो आपका हाउ टू एंड स्टाइल में जाएगा। कोई सिलाई सिखा रहे हैं, ब्यूटी सिखा रहे हैं, कोई ब्यूटी पार्लर है ना, होम डेकोरेशन कर रहे हैं, स्ट्रीट डेकोरेशन कर रहे हैं। उसके बाद आपका कुछ वो स्ट्रीट डेकोरेशन हो गया, और कोई आप कुकिंग, ब्यूटी, सिलाई, मतलब हाउ टू कैसे करें। अगर आप ये चीज़ें सिखा रहे हैं ना, तो वो सब आप इसमें हाउ टू एंड स्टाइल में आप समझ रहे हैं। फैशन हो गया आपका, वॉक स्टाइल हो गया आपका, ब्यूटी हो गया, ये सब फैशन में आना है। आप किस प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं। और जैसे आर्ट आर्ट भी आपको उसी में आता है। आप मेहंदी लगाना सिखा रहे हैं किसी को, वो भी आपको इसी में स्टाइल में जाएगा, है ना। एडिटिंग मेथड भी इसमें दे सकते हैं हाउ टू एंड स्टाइल में, है ना। फैशन, ये सब चीज़ें इसमें हाउ टू एंड स्टाइल में आ जाती हैं। और हमारी आर्ट की कैटेगरी क्या होती है, आर्ट की कैटेगरी हमारी म्यूज़िक, है ना। तो म्यूज़िक में आप जैसे हिंदी म्यूजिक, तमिल म्यूजिक, गुजराती म्यूजिक, इंग्लिश म्यूजिक, कोई सा भी म्यूजिक जैसे आप डाल रहे हैं, कोई गा रहे हैं, तो आप म्यूजिक वाले में किसी को गाना सिखा रहे हैं, किसी को तबला सिखा रहे हैं, ढोलक सिखा रहे हैं, हारमोनियम सिखा रहे हैं, गिटार सिखा रहे हैं, पियानो सिखा रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर आप किसी को सिखा रहे हैं या आप बजा रहे हैं, तो ये सब आपका क्या है, म्यूजिक में। कोई आप एल्बम रिलीज कर रहे हैं, ये सब आपका म्यूजिक की कैटेगरी में आना है ना। और हमें नौ भी कैटेगरी होती है। भाई साहब, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स के विषय में आपको एक बार बताऊँ। न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स का ये है कि आप बड़े अच्छे से ये वाली कैटेगरी, अगर आप इस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं तो अच्छे से करें। क्योंकि न्यूज़ अगर आप दे रहे हैं तो बिल्कुल एकदम वैलिड न्यूज़ है, गलत पे कोई न्यूज़ है, क्योंकि इसमें आपको एक्शन लिया जा सकता है आपके ऊपर, है ना। आपका चैनल भी बंद हो सकता है इस वजह से, अगर आप गलत न्यूज़ देंगे, है ना। स्ट्राइक पड़ सकती है आपके चैनल पे। न्यूज़ में आप समझ रहे हैं कि भाई आज यहाँ पे ये हो गया, कोई क्राइम हो गया, किसी ने इसको, उसने मार दिया, उसको मार दिया, ये वाला हो गया, तो कई चीज़ें न्यूज़ चलती रहती है, आप जानते हो। पॉलिटिक्स मतलब मोदी जी आज यहाँ गए, प्रधान हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ गए, राहुल जी आज यहाँ गए, और भी कई चीज़ें आ जाती हैं पॉलिटिक्स के विषय में कि भाई मोदी जी आज अमेरिका गए हैं, इधर गए हैं, यहाँ पे चुनाव आ गए, वो रैली चल रही है। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स में, है ना। इसमें रख सकते हैं। और उसके बाद हमारी 10वीं कैटेगरी आती है प्यूपल एंड ब्लॉग। बहुत ही शानदार कैटेगरी है प्यूपल एंड ब्लॉग्स। तो प्यूपल एंड ब्लॉग्स कैटेगरी होती है ना दोस्तों, प्यूपल एंड ब्लॉग्स में आप ब्लॉग, जो डेली ब्लॉग नहीं बनाते आजकल, कहते हैं हाँ तो दोस्तों हम इधर आ चुके हैं, आज हमारी गैया लग रही है, हमारी गाय लग रही है, ये देखिए, ये हमारे भाई है, ये हमारी माँ है। तो ये लोग आजकल कई लोग बनाते हैं, ये आपको उसमें आ जाएगा। मोटर राइडिंग भी आपको पीपल एंड ब्लॉग में आ जाएगा ना। कोई स्पीच दे रहे हैं तो पीपल एंड ब्लॉग में आ जाएगा। हाँ, स्पीच आप एजुकेशन में भी दे सकते हैं, स्पीच ऐसा नहीं है। और कोई भी जनरल टॉपिक जिसको आप पता नहीं है कोई कैटेगरी क्या सेलेक्ट है, तो आप उसको पीपल एंड ब्लॉग में रख सकते हैं। जो हमारे डेली वर्क होता है ना, उसका पीपल एंड ब्लॉग में रख सकते हैं, है ना। और हमारी 11वीं कैटेगरी होती है नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म। तो नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म में आप रख सकते हैं नॉन प्रॉफिट, जैसे आप प्राइवेट एनजीओ हो गए, और आप किसी की मदद कर रहे हैं। जैसे कई लोग आप देखो, किसी गाय को खाना खिला दिया, लोगों को कंबल बांट दिया, कहीं कुछ कर दिया कहीं, और आप कोई ऐसी जागरूकता फैला रहे हैं जो समाज के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं आप ऐसी, तो आप उसको इसमें रख सकते हैं नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म में, है ना। और हमारी एक अगली कैटेगरी आती है पेट्स एंड एनिमल्स। तो पेट्स एंड एनिमल्स आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि आप इसमें पेट्स एंड एनिमल्स को आप कैसे रखें, क्या खिलाएं, कैसे नहलाएं, है ना, कैसे उनको रखना है, क्या खिलाना है। तो एनिमल कोई भी आप वीडियो डाल रहे हैं, फनी वीडियो या कुछ भी, तो पेट्स एंड एनिमल में आप ये रख सकते हैं ना, पेट्स एंड एनिमल के विषय में, है ना। तो जानवरों से संबंधित कोई भी चीज़ हो कि ये जानवर ऐसा है, ये इतनी तेज दौड़ता है, वो इतनी तेज दौड़ता है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने जानवर के, तो आप उसको पेट्स एंड एनिमल में रखिएगा, ठीक है। और जो हमारी अगली कैटेगरी आती है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप जैसे कोई आप विज्ञान के विषय में कोई बात बता रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं ये आज ये रॉकेट छोड़ा गया, इस रॉकेट का इतना वजन था, इतनी इसकी क्षमता है, इतना वजन ये ले जा सकता है। जैसे मंगलयान के विषय में आप बता रहे हैं, और आप जैसे चंद्रयान के विषय में बता रहे हैं ना। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाएगा, साइंस में आ जाएगा। और टेक्नोलॉजी के विषय में आप जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जैसे जैसे आप अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, कोई आप मोबाइल गैजेट के बारे में बता, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में बता रहे हैं, कोई मोबाइल का आप रिव्यू दे रहे हैं, कुछ भी ऐसे मोबाइल का रिव्यू दे रहे हैं, तो वो भी आपका क्या है, टेक्नोलॉजी में आ जाएगा ना।
और उसके बाद हमारी अगली कैटेगरी आती है कौन सी, स्पोर्ट्स। बहुत ही मस्त कैटेगरी है, बहुत ही कमाई है इसमें, है ना। काफ़ी चलता है ये स्पोर्ट्स का, आप पता है क्रिकेट का कितना क्रेज है हमारा। तो इसमें स्पोर्ट में आपका जाएगा क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, टेनिस, कैरम, ये सब आपको स्पोर्ट में आएगा। स्पोर्ट का मतलब ये आप स्पोर्ट से संबंधित कोई भी न्यूज़ है, जैसे आपने डाल दिया कि भाई आज इस खिलाड़ी ने इसने रन मार दिए, शतक मार दिए, किसी ने 50 बॉल में 100 रन मार दिए, किसी ने 36 बॉल में 100 रन मार दिए, कोई भी आज इसने 4 सिक्स मार दिए। स्पोर्ट से संबंधित कोई भी आप न्यूज़ दे रहे हैं ना, तो आप उसको स्पोर्ट में ही रखें, स्पोर्ट कैटेगरी में, कोई अदर कैटेगरी सिलेक्ट ना करें। और जैसे अगली कैटेगरी हमारी आ जाती है ट्रैवल एंड इवेंट्स। ट्रैवल एंड इवेंट में ऐसा होता है जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, आज हम जैसे कुल्लू जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुल्लू, मनाली, अमेरिका जा रहे हैं, रूस, तो कई लोग तो बताते हैं कि यहाँ से इसकी दूरी इतनी है, इतना किराया लगता है, तो वो ट्रैवल हो गया, है ना। तो वो कहीं जाने के विषय में जानकारी देना वो ट्रैवल में आ जाता है। आप कहीं जा रहे हैं, मैहर जा रहा है, कोई सलकनपुर जा रहा है, कोई उज्जैन जा रहा है ना, महाकालेश्वर, तो ये आपका ट्रैवल में जाओ। इवेंट से मतलब ये होता है किसी भी शो के विषय में इंफॉर्मेशन देना। जैसे कि आज 9 10 तारीख है, तो भाई 2 दिन बाद 12 तारीख को हमारे एक इवेंट शो होना है, तो उसमें हम आप सब भाग लीजिए। ऐसा इवेंट के विषय में जानकारी देना है कि अगला इवेंट कब होना है, किसी आने वाले शो के विषय में पहले ही जानकारी दे देना, वो इवेंट्स होता है कि अगला इवेंट कब होगा, है ना। तो आप उसको इस कैटेगरी में रखें, ट्रैवल एंड इवेंट्स में, है ना। हमारी दोस्तों ये 15 की 15 कैटेगरी यहाँ पे हो गई हैं पूरी। मैं आपको एक बात और बता दूँ, कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है चैनल की, क्योंकि अगर आप कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करेंगे ना, तो यूट्यूब को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आपकी वीडियो उसको किसके पास भेजना है। जैसे पता चला आप एजुकेशन का वीडियो बना रहे हैं और आपने कैटेगरी सिलेक्ट करके रखी है कॉमेडी, तो वो जो यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है ना, कोई इंसान तो वहाँ पे बैठा नहीं है कि वो आपकी वीडियो ऐसे देख लेगा कि भाई इसमें कॉमेडी चल रही है, मैं कॉमेडी वाले को दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो एक सिस्टम बना के रखा है ना सर, ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना। अब वो वीडियो जो आप देखते हैं ना, जैसे आपने एजुकेशन वाली वीडियो बना रहा और आपने कॉमेडी सेलेक्ट करके रखा है, तो यूट्यूब आपकी वीडियो कॉमेडी वाले के पास ही भेजेगा, आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट करके रखी है। तो क्या आप ये बताओ, एजुकेशन वाला बंदा क्या कॉमेडी देखेगा? उसको कोई शौक ही नहीं है, नहीं देखेगा वो आपकी वीडियो। तो क्यों देखेगा? ना आपके व्यू आना है, ना लाइक आना है, शेयर कमेंट कुछ भी नहीं आना है आपका। तो कैटेगरी बहुत मायने रखती है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो मैंने ये सब बातें आपको बताई हैं। इसमें से अगर आप जिस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं वो आपकी यहाँ पे मैच नहीं होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस कैटेगरी को मैं, इस चैनल को किस कैटेगरी में रखूँ मेरे चैनल। तो मैं आपको कोशिश करूँगा, मैं आपकी उस प्रॉब्लम, उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा पूरी पूरी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।